हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ ओ लेवल का जो थर्ड पेपर होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इसके प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल होने वाला है तो उनको हम बता दें, प्रैक्टिकल में आपके पास दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाने होते हैं, 3 क्वेश्चन होंगे। दूसरा आपके पास वाइवा होता है। तो वाइवा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वाज पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड। यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि पाइथन लैंग्वेज कब डेवलप हुई। तो देखिए बच्चों, पाइथन लैंग्वेज जो हमारे पास डेवलप हुई वो 1991 में डेवलप हुई। और जो पाइथन हम करंट में यूज करते हैं वो पाइथन 3 यूज करते हैं। ठीक है, ये जो डेवलप हुई जो पाइथन 3 का है वो 2008 से शुरुआत हुई है। और पाइथन लैंग्वेज किसने डेवलप की? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डेवलपर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, या ऐसे भी पूछ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो नाम है अपने पास गाइडू वेन रसम। तो ये एक गाइडू वेन रसम थे, इन्होंने पाइथन डेवलप की कब? फरवरी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई। देखिए, पाइथन की जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें आईडीएलई डाउनलोड करना पड़ता है। और पाइथन बच्चों कैसी लैंग्वेज है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, तो आईडीएलई जो होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, आप याद रखेंगे। पाइथन की कोडिंग आप सभी ने आईडीएलई पर की होगी। आपके लैब में जब आप प्रोग्राम भी बनाओगे वहां पर प्रैक्टिकल के दौरान तो आईडीएलई पर ही बनाओगे। अब वो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोड्स आर देयर इन पाइथन आईडीएलई। पाइथन आईडीएलई में कितने मोड्स होते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर पाइथन आईडीएलई में जिन बच्चों ने क्वेश्चन किए होंगे, दो मोड होते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड, जो सबसे पहले ओपन होता है। दूसरा होता है स्किप मोड। इंटरेक्टिव मोड में आपको प्रोग्राम को सेव नहीं करना पड़ता, स्किप मोड में आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो दो मोड होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? तो बच्चों आपको पता होगा, पाइथन का प्रोग्राम जब सेव करते हैं तो उसके बाद में सबसे लास्ट में .py हम लगाते हैं, जो कि पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। तो बच्चों आप देखिए, हो सकता है जब आपने तैयारी पढ़ाई की हो तो पाइथन 3.10 पर पढ़ाई की हो, बट जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है वो पाइथन का 3.11.1 रिलीज हुआ है। और ये कब रिलीज हुआ है? 6 दिसंबर 2022। ठीक है, अभी दिसंबर में रिलीज हुआ है 3.11, ये लेटेस्ट वर्जन है। आपने जब ये जनवरी एग्जाम के लिए पढ़ाई की होगी तो हो सकता है आपने जो वर्जन यूज किया वो 3.10 यूज किया हो, क्योंकि दिसंबर से पहले तक वही वर्जन यूज होता था। बट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? वो हमारे पास 3.11.1 है। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन। पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? तो बच्चों आपको पता है, पाइथन में हमारे पास 35 कीवर्ड्स होते हैं प्रेजेंट टाइम में। पाइथन 3 जब शुरुआत हुई थी तो 33 कीवर्ड्स थे। अब जो यूज होती है वो 35 कीवर्ड के साथ होते हैं। उसमें से 3 कीवर्ड हमारे वैल्यू कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया है, व्हाट इज वैल्यू कीवर्ड इन पाइथन। 3 होते हैं, एक ट्रू, एक फॉल्स और एक नन। ये 3 आपके वैल्यू कीवर्ड होते हैं। और यही 3 कीवर्ड है जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। बाकी जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे कीवर्ड लोअर केस में होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? इनको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज हुज मीनिंग एंड पर्पस आर प्री डिफाइंड। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग और पर्पस लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं, उनको हम फर्दर किसी यूज में नहीं ला सकते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछे जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो बच्चों देखिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो अपनी लोकेशन पर ही अपडेट नहीं होते। अपडेट होंगे बट लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोल देते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप ऑफ दोस डेटा टाइप विच आर नॉट चेंजेबल इन प्लेस। क्या बोलोगे? नॉट चेंजेबल इन प्लेस। ठीक है, और इसको हम लिख दे रहे हैं, नॉट चेंजेबल इन प्लेस। अपनी जगह पर चेंज नहीं होंगे, वो होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। और कौन कौन से होते हैं? देखिए, इंटीजर इम्यूटेबल है, फ्लोट इम्यूटेबल है अपने पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये 3 तो हमारे पास हो जाते हैं नंबर वाले इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ठीक है, टपल भी इम्यूटेबल है। इसके अलावा जो आप लिस्ट पढ़ते हो,
और डिक्शनरी पढ़ते हो, सेट पढ़ते हो, ये तीन जो नेस्ट डेटा टाइप है वो अपने पास मुटेबल है। नेस्ट हमने स्लाइड में डिस्कस भी किया है। मुटेबल डेटा टाइप चेंजेबल होते हैं इन प्लेस में। नेस्ट, डिक्शनरी, सेट। अच्छा, सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो इम्यूटेबल होंगे। डिक्शनरी की जो की होती है, लिख देते हैं यहां पर, की ऑफ डिक्शनरी इज इम्यूटेबल और यूनिक होती है की, ठीक है, ये इम्यूटेबल होगी। एलिमेंट ऑफ सेट आर इम्यूटेबल, ये भी क्या होंगे, इम्यूटेबल होंगे। बट सेट मुटेबल होगा, डिक्शनरी मुटेबल होगी, निस्ट मुटेबल होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे ये ब्रैकेट किसके साथ यूज होता है। तो देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है ये हमारे पास लिस्ट के साथ यूज होता है। जब हम कोई लिस्ट देते हैं तो उसको हम इस टाइप से देते हैं, जैसे ऐसे 1, 2, 3। जब हम कोई टपल देते हैं तो उसको हम लोग इस टाइप से देते हैं, ठीक है, 1, 2, 3। तो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, टपल के साथ यूज करेंगे। डिक्शनरी अपने पास कर्ली ब्रैकेट में यूज होता है, सेट भी कर्ली ब्रैकेट में यूज होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे 1 और यहां पर हम उसकी वैल्यू दे देते हैं, 2 और फिर हम लोग उसकी वैल्यू दे देते हैं। यही चीज जब सेट बनती है तो सेट ऐसे बनता है। तो हमने लिख भी दिया है, डिक्शनरी में जो एलिमेंट होते हैं वो की वैल्यू के फॉर्मेट में होते हैं। जहां पर की इम्यूटेबल होगी, वैल्यू कैसी भी हो सकती है, इम्यूटेबल दोनों टाइप की हो सकती है। और मतलब वैल्यू में आप लिस्ट ले सकते हो बट की में लिस्ट नहीं ले सकते। और सेट में आपके पास ऐसे होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने यहां लिया नहीं, लेकिन आप ध्यान कर लीजिए, अनऑर्डर डेटा टाइप पूछ सकता है, मतलब जिसमें हम इंडेक्सिंग नहीं दे सकते, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं दे सकते और सेट में इंडेक्सिंग नहीं दे देते, तो उसको भी हम लिख देते हैं यहां पर, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। तो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप में डिक्शनरी, इनमें बेटा वो नहीं होती, मतलब इंडेक्सिंग नहीं दे सकते, और सेट, ये दोनों अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, ठीक। बाकी आपको क्लास में इतना पढ़ाएगा, एक बार आप नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यह है कि पाइथन में कौन सा लूप सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए, वैसे जनरल जो लैंग्वेज होती है उसमें 3 लूप होते हैं, फार, वाइल और डू वाइल, बट पाइथन में 2 ही लूप यूज होते हैं, एक फार और एक वाइल। डू वाइल लूप यहां पर सपोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच सिलेक्शन स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट इन पाइथन। तो पाइथन में स्विच केस सपोर्ट नहीं होता है, बाकी इफ एल्स होगा, एलिफ होगा, नेस्टेड इफ एल्स होगा, इफ होगा, बट स्विच केस सपोर्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो किस कीवर्ड को यूज करते हैं, तो बच्चों आपको पता है हम लोग डेफ कीवर्ड को यूज करते हैं फंक्शन डिफाइन करते टाइम। डेफ, फिर फंक्शन का नेम, फिर का नेम, फिर उसकी वैल्यू देते हैं हम लोग, पूरा मतलब बॉडी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन मॉड्यूल। पाइथन का जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप फंक्शंस, क्लासेस भी उसमें हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट पी वाई। पाइथन प्रोग्राम का भी एक्सटेंशन डॉट पी वाई, पाइथन मॉड्यूल का भी एक्सटेंशन डॉट पी वाई। अगला है, व्हाट कीवर्ड इज यूज टू यूज मॉड्यूल, मतलब अगर आपको अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल को यूज करना है तो किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो बच्चों आपको पता है हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। कुछ इस टाइप से कि जैसे मैं मैथ मॉड्यूल यूज करना तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और कोई फंक्शन यूज करना है अगर मैं, मान लीजिए एक सिंपल, ठीक है, तो फ्रॉम वहां पर फिर आप यूज कर देते हैं, इसका भी डिटेल वीडियो आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नम पाई से, इन विच ईयर, 1 मिनट, ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नम पाई। तो नम पाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। नम पाई किस स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। विच लैंग्वेज इन नमपाई रिटन, मतलब नमपाई किस लैंग्वेज में रिटन लिखा गया है, तो सी लैंग्वेज में। पाइथन भी किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों ध्यान रखेंगे, पाइथन किस लैंग्वेज में है, सी लैंग्वेज में।
प्रोड्यूसर ऑफ पाइथन क्या है, एडीसी लैंग्वेज। नमपाई किसमें लिखा गया, सी लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री लैंग्वेज है। इन विच ईयर वाज नमपाई क्रिएटेड, तो नमपाई बच्चों हम लोगों का जो क्रिएट हुआ 2005 में क्रिएट हुआ, वो किसने क्रिएट किया, ट्रेविस ओलिफेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसके अलावा क्लास में आपको फंक्शन पढ़ाए गए हैं कि लिस्ट के साथ कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, काउंट क्या करता है, इंडेक्स क्या करता है, फाइंड क्या करते हैं, वो सारे फंक्शन आप ध्यान रखोगे। इम्पटी लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो जैसे लिस्ट फंक्शन, देन वो सॉरी लिस्ट के लिए लिस्ट यूज होता है, ये इम्पटी लिस्ट क्रिएट करता है। टपल के लिए टपल यूज होता है, ये एम्पटी लिस्ट क्रिएट करता है। ये अपने पास एम्पटी, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लें, टपल क्रिएट करता है। और डिक्शनरी के लिए डिक्ट यूज होता है, ये अपने पास एम्पटी डिक्शनरी क्रिएट करता है। बाकी सेट यूज होता है, तो ये अपने पास एम्पटी सेट क्रिएट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप मोड ध्यान रखेंगे कि जब फाइल होती है तो फाइल ओपन करने में हम लोग कौन कौन से मोड यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा मोड होता है, रीड मोड होता है। डब्ल्यू और अपेंड में डिफरेंस क्या है, डब्ल्यू में बनी हुई फाइल में डेटा इरेज हो जाता है, न्यूली डेटा स्टोर होता है। अपेंड में सेव बना रहता है, पहले का डेटा नया डेटा भी उसमें बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें और अपने जो दोस्त आपके हों जो ओ लेवल के लिए प्रैक्टिकल देने जाने वाले हों उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।